नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान में बढ़ती महंगाई, इस्लामिक शासन और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डूब रही है, प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ हिंसक झड़प देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में खबर आ रही है कि ईरान को ईरानी सेना ने ही चारों तरफ से घेर लिया है। प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया जा रहा है बल्कि गोलीबारी तक शुरू हो गई है। खबर यह है कि 1500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को सेना ने हिरासत में ले लिया है। 35 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। खामनेई की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं सेना को कि किसी भी हाल में यह प्रदर्शन रुकना चाहिए और ये प्रदर्शनकारी अगर नहीं माने तो इन्हें अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। अब इसी मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती दिखा दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को कुछ गंभीर चोटें पहुंची और अगर किसी की भी मौत हुई तो अंजाम खामेनेई को खतरनाक भुगतना पड़ेगा। यानी ईरान की सेना और खामेनेई अब तबाही झेलेगी। हालांकि ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, उसके बावजूद सेना ईरान की जो है वो क्रूरता पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों को मार रही है, खदेड़ रही है, उनके साथ लाठीचार्ज कर दिया गया है उन पर। और इस वक्त ईरान में भारी बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। खबर तो यह भी है कि कभी भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला बोला जा सकता है और कभी भी अमेरिकी सैनिक पूरे ईरान को घेर सकते हैं और कभी भी खामेनेई जो है वो देश छोड़कर भागते हुए नजर आ सकते हैं। खबर यह भी है कि खामेनेई इस पूरे बवाल और अमेरिकी सेना के एक्शन की तैयारी को देखते हुए खुद बंकर में छुपकर बैठ गए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स से अब एक बड़ी अपडेट और बड़ी रिपोर्ट आपको बताते हैं कि क्या कुछ ईरान में देखने के लिए मिल रहा है। ईरान में बवाल पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। स्थिति बिगड़ रही है। ट्रंप की धमकियों से भी खामेनेई का डर ज्यादा बढ़ गया है और अब चौंकाने वाली खबर यह सामने आ रही है कि अयातुल्ला अली खामेनेई देश से भागने की योजना बना रहे हैं। बड़ी खबर यह रिपोर्ट के हवाले से कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के पास इसे लेकर एक बैकअप प्लान भी तैयार है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए खामेनेई के भागने का खुलासा हुआ है कि खामेनेई किसी भी वक्त ईरान से भाग सकते हैं। खामेनेई अपने 20 करीबी और परिवार के साथ ईरान से भागने की योजना बना रहे हैं। अब सोचिए कि ईरान के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। खामेनेई अपने 20 करीबी और परिवार के साथ ईरान से भागने की योजना बना रहे हैं। तो खामेनेई पूरे डेलीगेशन के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुके हैं कि खामेनेई सीरिया के बशर अल असद की तरह रूस में शरण ले सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि रशिया में खामेनेई भागकर जा सकते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा और किसी भी वक्त अमेरिका की कार्रवाई ईरान में देखने के लिए मिल सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कहा था कि दंगाइयों पर सख्ती की जानी चाहिए और इसी शक्ति के बाद से लगातार प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने देश के अंदरूनी मामलों में किसी भी तरह की दखल अंदाजी को पूरी तरह से खारिज कर दिया और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने की कोशिश यहां पर ईरान के मंत्रियों की तरफ से की गई है। और खामेनेई जिस तरीके से गीदड़ भभकियां दिखा रहे हैं, गीदड़ भभकियां डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, वो शायद अभी वेनेजुएला में क्या कुछ हुआ, उसके राष्ट्रपति के मादुरो के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ किया, वो तस्वीरें देखना भूल गए और शायद देख भी लिए हैं तो उनसे सीख नहीं ले रहे हैं कि अगला हश्र ईरान का क्या हो जाएगा। और किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर बड़ा अटैक किया जा सकता है या फिर ईरान में किसी भी वक्त अमेरिकी सैनिक उतर सकते हैं। खामेनेई के लिए अब काल मंडराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बार बार खामेनेई को समझाते रहे, ईरान को चेतावनी देते रहे, बावजूद उसके भी खामेनेई जो है अपनी तानाशाही से बाज नहीं आए और उसका नतीजा क्या हुआ, लोग खुद सड़कों पर उतर आए। खामेनेई की तानाशाही और इस्लामिक शासन के खिलाफ आज ईरान जल रहा है। ईरान में बवाल मचा हुआ है। जितने प्रदर्शनकारी हैं वो खामेनेई की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांग एक ही है कि मुल्ला यहां से भागो, मुल्ला को यहां से भगाओ, यानी खामेनेई को सत्ता से भगाओ। जिस तरीके से खामेनेई
जिद कर कर शासन यहां पर चला रहे हैं, वो लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। खामनेई की वजह से ईरान गर्द में जाता नजर आ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है और लोगों पर इसकी भारी मार पड़ रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, मुल्ला भगाओ जैसे नारेबाजी यहां पर की जा रही है और दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर ली गई है। खबर यह आ रही है कि पेंटागन में आधी रात एक बड़ी बैठक बुलाई गई, बड़ी संख्या में पिज्जा ऑर्डर किए गए और इस बैठक में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की तरफ से भी ईरान को लेकर कदम उठा लिया गया है। जितने भी भारतीय ईरान में रह रहे हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, यानी कि जल्द ही कुछ बड़ा होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। आशंका जाहिर की हो रही है कि ईरान में कुछ बड़ा जल्द होने वाला है और खामेनेई देश छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। अब तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्लामिक शासन से मुक्ति के लिए विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी डेथ टू खामेनेई और मुल्लाओं को छोड़ना होगा देश जैसे नारे लगा रहे हैं। ईरान की मौजूदा सरकार ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक जन आंदोलन मानने से इनकार कर दिया है, इसे विदेशी साजिश बताया है। खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन की ओर से जन विद्रोह को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 2 दिन पहले चेतावनी दी थी कि दंगाइयों को उनकी जगह दिखाएंगे और यहां पर कहा जा रहा है रिपोर्ट के हवाले से कि ईरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 35 हो गई है। 1200 से अधिक लोग हिरासत में हैं। इन प्रदर्शनकारियों के रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे, ईरान सुरक्षा बलों के 2 जवान मारे गए हैं। ईरान के 31 प्रांतों में से 27 प्रांतों में 250 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन तेज हो गया है। यह आंकड़े अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एग्जीक्यूटिव न्यूज एजेंसी ने जारी किए हैं। यह समूह जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए ईरान के भीतर सक्रिय कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर निर्भर रहता है। बता दें, ईरान में इस्लामिक शासन विरोधी प्रदर्शनों में बढ़ती मौतें अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना को बढ़ा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्याएं करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं है कि ट्रंप हस्तक्षेप करेंगे या नहीं, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने तुरंत ये जाहिर कर दिया है कि अब अमेरिका के निशाने पर ईरान है और ईरान में भारी तबाही अब जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। या तो अमेरिकी अगर सेना अंदर घुस जाती है ईरान में तो हो सकता है मादुरो की तरह खामेनेई को भी बंधक बनाकर बेड़ियां डालकर अमेरिका ले जाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मादुरो ट्रंप को आंख दिखा रहे थे, ठीक उसी तरह से खामेनेई भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से परमाणु हथियारों के परीक्षण को बार बार डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहे हैं खामेनेई से, खामेनेई बाज आने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ इजराइल बैठा है खामेनेई को सबक सिखाने के लिए और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। तो अब जल्द ही बहुत बड़ी खबर ईरान से सुनने को मिल सकती है, या तो तख्ता पलट होगा या फिर खामेनेई देश छोड़कर रूस की तरफ भागते हुए अल-शरा की तरह नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।